जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत सीईओ के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि एक शासकीय विद्यालय के निरीक्षण के लिए एक टीम गठित की जा रही है। शासकीय विद्यालय में किसी भी प्रकार के बच्चों को कोई परेशानी ना आए, शासकीय विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसको लेकर निरीक्षण दल एक टीम गठित की गई है। इस पूरे मामले पर जिला पंचायत अध्यक्ष कामना भदौरिया ने बताया, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी पहली प्राथमिकता है, इसलिए निरीक्षण दल भिंड जिले में सभी शासकीय स्कूलों में निरीक्षण करेगा, जहां भी जो भी परेशानी होगी उन परेशानियों को पूरा दूर करेगा और बच्चों की शिक्षा में कोई परेशानी ना आए, इस कारण निरीक्षक टीम बनाई गई। शिक्षा के लिए आपने जो दल का गठन किया, क्या है क्या मामला? कई जगह से शिकायतें आती हैं शिक्षा के लिए, और शिक्षा को मैं बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देती हूँ, इसी को ध्यान में रखते हुए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में सुधार हो, बच्चों के लिए जिस तरह की शिक्षा की जितनी भी परेशानियाँ आ रही हैं वो परेशानियाँ ना आए, इसके लिए एक नया दल बनाया गया है जो जाके शिक्षा स्कूलों में निरीक्षण करेगा और शिक्षा का क्या स्तर चल रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी हमें देगा। और इसी के लिए है कि ताकि अगर कई लोग कहते हैं कि हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं आ रहे हैं या परेशानियाँ आ रही हैं, तो इस तरह की जितनी भी परेशानियाँ हैं इनको दूर करने के लिए इस कमेटी का गठन किया। जो कमेटी का गठन किया उसमें कौन कौन है? उसमें 5 शिक्षक हैं, ये डीए ऑफिस से हैं, उनको मैंने निर्देश दिए थे, हमारे जिला पंचायत सीईओ हैं, उनसे भी बोला था, फिर कमेटी का उस हिसाब से गठन किया। मैडम, अभी हाल ही में प्राइवेट स्कूलों की जो बुकों को लेकर श्री राम सेना द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया था, शायद आपकी जानकारी में भी होगा, जो क्या है उन्होंने आरोप लगाया है कि महंगे कीमतों पर प्राइवेट स्कूलों में किताबें मिल रही हैं, प्रिंट रेट दे रहे हैं, उसके खिलाफ आपने वो कोई योजना बनाई है? अभी जैसे ये बात है, इस बात को मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ कि प्राइवेट स्कूलों की थोड़ी मनमानी है, वो अपने किताबें हैं जो रेटों अलग अलग रेटों पे दे रहे हैं। अगर बच्चों का सिर्फ 5वीं क्लास का अगर बच्चा है तो सबका पाठ्यक्रम एक जैसा होना चाहिए, एक जैसी किताबें होनी चाहिए। इसके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर बैठ के चर्चा करने जाने की आवश्यकता है। सभी जैसे अलग अलग स्कूलों के अलग अलग पाठ्यक्रम दिए गए हैं, एमपी बोर्ड में तो एक ही एजुकेशन होनी चाहिए, एक सी किताबें होनी चाहिए सभी स्कूलों की, ऐसा मानते हैं? ये मैं आपकी बात मानती हूँ कि अगर स्कूल एमपी बोर्ड से एफिलिएटेड है तो सबकी शिक्षाओं की जो किताब है वो एक जैसी होनी चाहिए। पर आजकल प्राइवेट स्कूल में कई स्कूल ऐसे हैं जो एमपी बोर्ड से हैं, कुछ हैं जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, कई बाहर के जो बोर्ड्स हैं उनसे भी एफिलिएटेड हैं, तो फिर सबका किताबों का मर्ज होना बोर्ड वाइज थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। पर अगर सेम बोर्ड है और सेम बोर्ड से 2 स्कूल हैं तो उनका पाठ्यक्रम और उनकी किताबें सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हाल में ऐसा तो नहीं देखने को मिला। एमपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम से भी मैंने देखा है कि स्कूल ऐसे हैं, इनके पाठ्यक्रम एक होना चाहिए लेकिन अलग अलग बुकें हैं इनकी। इसके लिए हम जो ये प्राइवेट स्कूल का एसोसिएशन है उससे बात करते हैं, क्योंकि एक तरह के से समन्वय बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमारे जो बच्चे हैं उनके अभिभावक परेशान हो रहे हैं, मनमानी रेटें हो रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।